30 के बाद वही एक कॉमन कंप्लेन होती है कि मैं वही खाना खा रही हूँ, वही वर्कआउट कर रही हूँ, लेकिन पहले इससे वेट लॉस हो गया था बट अब वेट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो सच ये है 30 के बाद एक्चुअली में मेटाबॉलिज्म नहीं इतना स्लो हो जाता, बल्कि आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो डेली हैबिट्स हैं, उनकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो अगर आप क्रैश डाइट से थक चुके हो और सस्टेनेबल वेट लॉस चाहते हो तो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। हाय गाइस, आई एम हेल्थ कोच नेहा उत्तम और मैं हेल्प करती हूँ आपकी ही जैसी 30+ वुमेन को सस्टेनेबल वेट लॉस में, बिना किसी एक्सट्रीम डाइट के, बिना किसी बहुत ही स्ट्रेनुअस वर्कआउट के। कुछ ऐसे माइंडफुल चेंजेस जो आपकी लाइफस्टाइल में बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेट हो जाते हैं और आपको जो वेट लॉस का रिजल्ट चाहिए उसको इजीली अचीव करवाते हैं। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ डेली हैबिट्स जो आपके मेटाबॉलिज्म को नेचुरली ही बढ़ा देंगे और हेंस जो आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं वो काफी ईजी हो जाएगा। हैबिट नंबर 1, स्टेबल मॉर्निंग रूटीन। यस, आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में ज़्यादातर घरों में, खास तौर से विमेन की लाइफ में ऐसा होता है कि सुबह जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा क्योटिक होती है। किसी के बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, किसी के हस्बैंड, और किसी विमेन को तो बच्चे हस्बैंड के साथ साथ अपने ऑफिस को भी मेंटेन करके रखना होता है। तो ऐसे में क्या होता है, ज़्यादातर विमेन ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हैं और ये सोच के कि मैं वैसे भी वेट लॉस कर रही हूँ तो लेट्स स्किप ब्रेकफास्ट, और या फिर एक ब्लैक कॉफ़ी ली और वर्कआउट कर लिया, और इस सब के बीच में खाना कहीं वो भूल ही जाती हैं। तो ये सारी हैबिट्स कुछ नहीं करती हैं, ये आपके मेटाबॉलिज्म को और वीक करती हैं और हेंस जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाता है। मैं खुद 41 ईयर्स की हूँ और मैं क्या फॉलो करती हूँ, पहले मेरी भी लाइफ कुछ आपके जैसी थी कि बहुत ही क्योटिक सीन होता था मॉर्निंग में, अभी भी होता है, बट आई हैव फाउंड अ बेटर वे। व्हाट आई डू इज कि मैं अपनी बेटी के जगने से करीबन 1-1.5 घंटे पहले जग जाती हूँ ताकि मुझे वो जो मी टाइम हर मदर को चाहिए होता है वो मिले। फिर मैं सबसे पहले उठ के गर्म वार्म वाटर पीती हूँ, उसमें डिफरेंट चीज़ें आप डाल सकते हैं जैसे कि जीरा ओवरनाइट सोक्ड अगर आपने किया हो। मेरा यूजुअली फेवरेट रहा है कि मैं हनी लेमन सालों से ले रही हूँ तो वो लेती हूँ। बहुत ही काम मॉर्निंग एक होता है ना जैसे, तो मैं आप मलासन में बैठ के धीरे धीरे वो पानी लेती हूँ, फ्रेश होती हूँ और फिर कुछ एक्सरसाइजेस करती हूँ आधे से पौने घंटे, और फिर जाके मैं अपनी बेटी को उठाती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो ये जो पैटर्न है ना जिसमें आपको एक सिंपल कामर रूटीन मिल सके, वो आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छे से रखता है और आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस रखता है। साथ ही आपके कॉर्टिसोल हार्मोन को भी, जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है ना, उससे भी बैलेंस आउट करता है। तो जब मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है तो कॉर्टिसोल भी आपका चेक पे रहता है और बॉडी ये सिग्नल देती है कि ये इंसान है वो अच्छा खाना खा रहा है, तो लेट्स स्टार्ट फैट लॉस नाउ। तो एक सिंपल कामर रूटीन बहुत जरूरी है। हैबिट नंबर 2 इज प्रोटीन प्रायोरिटी। जी हाँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे बात करी थी कि वो 2026 का ट्रेंड भी है, और वही सेम चीज़ मैं आपको यहाँ से फिर से रिपीट करके बता रही हूँ कि आपकी डाइट में, डेली मील में प्रोटीन की इम्पोर्टेंस बहुत है। तो अपनी प्लेट में प्रोटीन कितना है उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। तो अगर ब्रेकफास्ट में आपने सिर्फ चाय बिस्किट ले लिया या ब्रेड चाय ले ली कि बहुत कम कैलोरीज खा रही हूँ, या फिर आपने लंच में प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं लिया अपनी डाइट में, या डिनर में अगेन आपने सिर्फ एक सूप ले लिया, तो देन यू आर एक्चुअली हार्मिंग योर मेटाबॉलिज्म, क्योंकि आपकी पूरी डाइट में अगर आप देखो तो देयर इज हार्डली एनी प्रोटीन। तो अगर आपकी डेली डाइट में प्रोटीन ऑप्टिमम लेवल पे है तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छा हो जाएगा। सेकेंडली, आपका जो मसल्स है ना वो स्ट्रांग बन जाएंगी, और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट कि आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो कम हो जाएंगी, और जब क्रेविंग्स कम हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। हैबिट नंबर 3 इज डेली मूवमेंट मोर देन इंटेंस वर्कआउट इन द जिम। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि हमारे मेटाबॉलिज्म को ना जिम के इंटेंस वर्कआउट से ज़्यादा क्या पसंद होता है, वो ब्रिस्क वॉकिंग, वो रेगुलर एक्टिव रहना, वो स्टेयरकेस यूज़ करना इंस्टेड ऑफ द एलिवेटर,
वो सारी चीज़ें जो कि हमारी बॉडी में या मैं कहूँगी कि मेरी लाइफ में बहुत ईज़िली इनकलकेट कर सकती हूँ, मैं उनको इंटीग्रेट कर सकती हूँ, वो मेरे मेटाबॉलिज़्म को पसंद है। जैसे आपने वर्ड सुना होगा नीट, NEAT, व्हिच इज़ एक्चुअली कि आप जो डेली की लाइफ है उसमें जो एक्टिव लाइफ़स्टाइल अगर फॉलो कर रहे हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर अ गुड मेटाबॉलिज़्म। तो अगर आप डेली के 7 to 9 के स्टेप्स ले रहे हैं, अगर आपके ऑब्वियसली जो मील्स हैं वो बैलेंस्ड हैं, तो आप अचीव कर सकते हैं, अपने इंसुलिन को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपने फैट बर्न को स्टेबल कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने हार्मोन्स को अल्ट्रा सेफ रख सकते हैं। और ये बिल्कुल भी मत भूलना कि अगर आप ओवर एक्सरसाइज करते हो कि भाई 2-2 घंटे वर्कआउट्स हो रहे हैं, इंटेंस वर्कआउट हो रहे हैं, तो इससे मेटाबॉलिज्म बेटर नहीं होगा, इससे मेटाबॉलिज्म और वीक होगा, क्योंकि बॉडी ना वो बहुत सारे स्ट्रेस में चली जाएगी। और साथ ही ये भी याद रखना, अगर मैंने आपसे बोला है कि 7 से 9 के स्टेप्स होने ही चाहिए, तो उसे पत्थर की लकीर मत बनाओ। देयर वुड बी डेज जहाँ पे आपकी बॉडी शायद ना सपोर्ट करे और आप वो 9000 स्टेप ना अचीव कर पाओ, बट देयर वुड ऑल्सो बी सम डेज जहाँ पे आप शायद 12,000 कर लो। तो लिसन टू योर बॉडी, लिसन टू योर नीड्स और उस हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश करो। एंड ट्रस्ट मी, बेबी स्टेप्स आर द बेस्ट, बिकॉज जब आप छोटी छोटी एटॉमिक हैबिट्स करते हो अपनी लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं बिल्ड हो के ना काफ़ी बड़ी और अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। लेकिन अगर आप सोचोगे कि आप डे 1 से ही 9000 स्टेप चलने लगे, जो इंसान 1000 भी नहीं चलता था 9000 चल जाए, तो हफ्ते भर तो शायद वो कर भी ले, लेकिन उस हफ्ते के बाद वो बैठ जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा। सो ट्राई टू इंक्लूड 7 to 9 के स्टेप, बट go very slow, go gradually. That is the actual key to increase metabolism and achieve the weight loss and remain healthy always. Habit number 4, which is the most ignored, नींद। पहले जब मोबाइल नहीं था तब तो लोग फिर भी सो जाते थे। नाउ बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल लोगों का सोना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। अगर आप कहोगे कि मैं सोने जा रहा हूँ और मोबाइल आपने उठा लिया, तो देयर यू आर हैम्परिंग एवरीथिंग, अपने हार्मोन्स, अपने स्लीप, अपनी आइज, अपना ब्रेन, एवरीथिंग। सिंपल सी मैथ है, कम सोना इज इक्वल टू इंक्रीज इन कॉर्टिसोल। अब इंक्रीज इन कॉर्टिसोल मतलब आपके बेली फैट पे और फैट का डिपॉजिशन होना। और अगर आप 7 to 8 आवर्स की अच्छी नींद लेते हैं, और ट्रस्ट मी, जब कोई भी सुनता है ना 7 से 8 घंटे की नींद, लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मैं 7 से 8 घंटे की नींद लेता हूँ, बहुत अच्छी नींद लेता हूँ, लेकिन वो 7 से 8 घंटे शायद रात में 12 बजे शुरू हो रहे हैं और वो एंड हो रहे हो सुबह 8 या 9 बजे। दिस इज़ नॉट एन आइडियल 7 to 8 आवर स्लीप। 7 to 8 आवर स्लीप स्टार्ट्स एट 10 or 11 PM मैक्स and it ends after 8 hours. So please मेक श्योर कि आप सही टाइम पे भी सो रहे हो। वो 8 घंटे की नींद पूरी करना ज़रूरी नहीं है, वो 8 घंटे की नींद किस टाइम पे पूरी की गई, क्योंकि देयर आर टाइम स्लॉट्स वेयर आवर बॉडी एक्चुअली रिकवर्स। और जब आप सही टाइम पे पूरी नींद, अच्छी नींद लेते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, आपके कॉर्टिसोल लेवल्स चेक पे होते हैं और साथ ही साथ आपके हार्मोन्स भी बैलेंस रहते हैं। तो अगर आप अपनी नींद को सैक्रिफाइस कर रहे हो ना, तो आप अपने हार्मोन्स को सैक्रिफाइस कर रहे हो और कहीं ना कहीं उस वेट लॉस की जो जर्नी है उसमें बहुत बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हो। हैबिट नंबर 5 वो है कि मील स्किप करो। अब आपने सुना होगा कि जितना गैप बढ़ाओगे, जितना देर भूखे रहोगे, उतना जल्दी वेट लॉस अचीव होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारी बॉडी उसको दूसरी तरह से देखती है। हमारी बॉडी ऐसे सोचती है, भाई ये इंसान तो अभी तक ऑलमोस्ट हर 2 घंटे में खा रहा था, लेकिन अब वो इतना सारा गैप देने के बाद एक सूप पी ले रहा है या फिर सिर्फ मखाने खा रहा है, तो वो उसे क्राइसिस सिचुएशन की तरह समझती है और वो फैट को स्टोर करने लगती है फॉर फ्यूचर। जैसे कि होता है ना, कुछ प्रॉब्लम आनी होती है तो हम भी आगे फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करके रखते हैं ना, वैसे बॉडी भी इन्वेस्ट करती है, लेकिन वो इन्वेस्ट करती है सिर्फ और सिर्फ फैट स्टोरेज में। तो लॉन्ग गैप से मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। एटलीस्ट कीप अ गैप ऑफ 4 hours बिटवीन 2 meals। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हो, तो ट्राई टू हैव अ अर्ली डिनर ऑफ अराउंड 6-6:30 एंड फिर आप वो 12 से 14 से 16 घंटे का जो फास्टिंग कर रहे हो उसको करो। और फास्टिंग को ब्रेक करने का भी तरीका होता है, सो वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर कवर करूँगी अगर किसी को रिक्वायरमेंट है। लेकिन
बहुत लॉन्ग गैप्स में खाना खाना हमारे मेटाबॉलिज्म को किसी न किसी तरह से बुरी तरह से इफेक्ट करता है। सो प्लीज अवॉइड दैट। हमेशा याद रखना कि जब बॉडी सेफ फील करती है ना, तभी वो फैट रिलीज करती है। तो बॉडी को सेफ फील कराने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। हैबिट नंबर 6 इज स्ट्रेस मैनेजमेंट इज नॉन नेगोशिएबल। एज द वर्ड से नॉन नेगोशिएबल मतलब कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है ना, वो सिर्फ खाना क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, बैलेंस में नहीं खा रहे, इसके साथ साथ हमारे स्ट्रेस पे भी बहुत डिपेंडेंट होता है। तो अगर हम स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं लेकिन दूसरी तरफ हम खाने पे बहुत ध्यान दे रहे हो, तो भी हमारे मेटाबॉलिज्म पे बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो स्ट्रेस को चेक पे रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि कभी कभी हम बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ऑफिस में किसी से बहुत बड़ी बहस हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट डे आपको मोशंस में प्रॉब्लम होती है, आपका पेट जो है ना वो आपको इश्यूज देता है। तो ये छोटा सा लेकिन बहुत ही रेलेवेंट एग्जाम्पल है कि जब बॉडी स्ट्रेस्ड होती है तो सीधा इफेक्ट हमारे गट पे जाता है, हमारे मेटाबॉलिज्म पे जाता है। सिंपल सा तरीका है जो बरसों से लोग भी बताते आ रहे हैं और मैं भी अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि अगर आपको स्ट्रेस है तो आप इवनिंग वॉक्स पे ज़रूर जाइए, जहाँ पे आप और आपकी दुनिया हो, हरा भरा हो आसपास, और जस्ट एंजॉय द नेचर, एंजॉय द टाइम विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ऑफ फोन और फ्रेंड्स एनीवेयर। साथ ही साथ आप अगर कर सके तो 5 मिनट्स का मेडिटेशन ज़रूर करिए। मेडिटेशन वर्ड सुनने में तो बहुत ही भारी सा लगता है, बट एक्चुअली मेडिटेशन है कि आप अपने आप से मिलते हो, वेर यू एक्चुअली मीट what is happening in your subconscious mind। तो आप 5% तो कॉन्शियस माइंड का यूज़ दिन भर कर ही रहे हो, जो वो 95% सबकॉन्शियस माइंड है, उससे मिलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो भी आपकी बॉडी में इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है। So a calm body is equal to fast metabolism. So never forget metabolism के लिए स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मुझे ये भी जानने की बहुत उत्सुकता रहेगी कि आप इनमें से कौन सी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है। और इस वीडियो में हमने आज बहुत अच्छे से समझ लिया कि मेटाबॉलिज्म का अच्छा रहना, गट हेल्थ का अच्छा रहना क्यों इम्पॉर्टेंट है एक वेट लॉस जर्नी में। इवन इफ यू आर नॉट डूइंग वेट लॉस, आप सोचो कि गट हेल्थ अच्छी होती है तो सब अच्छा लगता है। एक दिन में पेट अपसेट हो जाए तो कैसा फील होता है, बहुत बुरा फील होता है, राइट। सो गट हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज कीप इट इन माइंड एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अपने घर में सबको ज़रूर ये शेयर करिएगा ताकि उनको समझ में आए कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं अपनी वेट लॉस जर्नी में। साइनिंग ऑफ, नेहा उत्तम, certified health nutrition and fitness coach, and I'm founder of Resolve Naturals, which is India's first hormone safe skincare brand. Bye bye. Love you all.